हेलो दोस्तों, क्रैक आपने एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखते हैं कि आज सीटेट जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट कब आज आज कितनी है, आज 3 नवंबर है। तो 3 नवंबर 2023 से इसके सीटेट के एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको अगर एग्जाम देनी है सीटेट की, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए कि जल्द से जल्द इसका एग्जाम फॉर्म फिल कर दे। तो फिर इसके बाद में एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट क्या है 23 नवंबर लास्ट डेट, यानी 3 से 23 मतलब 20 दिन का टाइम दिया है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ आपको क्या करना है, अगर कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं, जैसे आप ओबीसी कैटेगरी तो ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो ओबीसी सर्टिफिकेट अभी बनवा ले, क्योंकि एग्जाम डेट से पहले का आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका वैलिड होता है। तो इसलिए एग्जाम डेट से पहले का सर्टिफिकेट बनवा के तैयार रखिए। और आप अगर देखो, अब इसके अंदर आपको फीस कितनी रहेगी, अगर आपका फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो तो इसकी फीस देख लो। अगर आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम दे रहे हो तो आपको पता होगा। इसलिए फर्स्ट टाइम वालों के मैं बता दूं कि सिंगल पेपर आपको फर्स्ट पेपर देते हो तो उसका एक पेपर की जो चार्ज होगा, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर कोई सा भी एक पेपर दोगे तो आपकी फीस कितनी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस सभी की सेम लगेगी, कितनी 1000 रुपए फीस लगेगी। और अगर आप एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के अंदर, ये पीटी नहीं है पीएच कैटेगरी, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, तो एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपकी फीस कितनी लगेगी, 500 रुपए लगेगी। और अगर यही आप अगर दोनों पेपर देते हो तब आपकी फीस लगती है 1200 रुपए। और 1200 की जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1200 रुपए लगती है। और आप अगर एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपकी फीस कितनी लगती है, 600 रुपए लगती है। यानी जो एससी एसटी और पीएच कैटेगरी को 50% का डिस्काउंट मिलता है, 50% का बेनिफिट मिलता है, 50% कम लगते हैं फीस के अंदर। तो अगर आप सीटेट एग्जाम 2024 देना चाहते हो तो आप सीरियस हो जाइए, और एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए। और अब इसी के साथ में बताता हूँ आपको एग्जाम, आपकी ये सीटेट 2024 एग्जाम कब होने वाली है। तो आपको इसकी डिटेल भी आपको साथ में डाल दी गई है। तो सीटेट एग्जाम 2024 कब होगी, ये होगी 21 जनवरी 2024 को, 21 जनवरी 2024 को होगी। और साथ ही ये ऑफलाइन मोड पे होगी। ऑफलाइन मोड पे होगी मतलब ओमार शीट फिल करना होगा आपको। तो ऑफलाइन मोड पे ये पेपर वापस होने वाला है। अभी जो 20 अगस्त को हुआ था वो पेपर भी ऑफलाइन मोड पे हुआ था, और जो 21 जनवरी 2024 को होने जा रहा है वो भी क्या होगा, ऑफलाइन मोड पे ही होगा। और अब इसके अंदर आपको देखना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसके एग्जाम को कौन दे सकता है फॉर्म। तो देखो, जिसने, अगर आप पेपर फर्स्ट देना चाहते हो, पेपर फर्स्ट या फिर लेवल फर्स्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, लेवल फर्स्ट के अंदर कौन से आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेवल फर्स्ट के अंदर आते हैं इसके अंदर फिफ्थ क्लास तक के, जो फिफ्थ क्लास तक को अगर आप पढ़ाना है तो फिफ्थ क्लास तक, ये फर्स्ट है लेकिन फिफ्थ क्लास तक आता है, इसके अंदर आता है फर्स्ट टू फिफ्थ तक आता है। फर्स्ट लेवल के अंदर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के बच्चों को आपको पढ़ाना होता है। तो फिफ्थ क्लास तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है तो इसके लिए किसके लेवल फर्स्ट की एग्जाम लगती है। अब इसके अंदर क्या करना होना चाहिए, इसके अंदर आप 12th के जस्ट बाद बीएसटीसी एग्जाम होती है, बीएसटीसी की एग्जाम होती है। तो बीएसटीसी एग्जाम होने के बाद, ये नहीं मतलब आपके पास बीएसटीसी की डिग्री, बीएसटीसी का डिप्लोमा 2 साल का होता है ये, तो ये आपके पास होना चाहिए, बीएसटीसी किया हुआ होना चाहिए। 12th के बाद 12th प्लस बीएसटीसी किया होना चाहिए। वो कौन सा लगा सकता है, लेवल फर्स्ट का लगा सकता है। इसके अंदर आपका ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है, यहाँ आपको बीएसटीसी किया हुआ होना जरूरी चाहिए। 12th प्लस बीएसटीसी आपका किया हुआ होना चाहिए, तब आप किसमें लगा सकते हो, लेवल फर्स्ट के अंदर आप लगा सकते हो। लेवल फर्स्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो। अब आप देखते हैं लेवल सेकंड के लिए, लेवल सेकंड के लिए कौन एप्लीकेबल। तो लेवल सेकंड के लिए इसमें पहले तो कौन बताते हैं, इसके अंदर 6 टू 8 क्लास तक के बच्चों को आपको पढ़ाना होता है। 6 से 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको कौन सी लेवल सेकंड की एग्जाम देनी पड़ती है। लेवल सेकंड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ ही आपकी बीएड की डिग्री भी कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप इसके लिए सीटेट लेवल सेकंड के लिए आप एलिजिबल हो। तो अगर आपके इस साल ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, तो आप ग्रेजुएशन अगर आपने बीएड पहले कर ली और इस साल इस बार पहले, लेकिन बीएड से पहले ग्रेजुएशन दे नहीं सकते। अगर आपने इस साल बीएड फाइनल ईयर में हो तो आप ये एग्जाम जरूर से दें। और
ग्रेजुएशन प्लस बीएड की एग्जाम, बीएड आपकी क्लियर होनी चाहिए, तो आप लेवल सेकंड के लिए एलिजिबल हो। तो अब आप हम देखते हैं हमारा पास आज से अब टाइम कितना है। आज अगर हम देखते हैं तो आज 4 नवंबर हो चुकी। 4 नवंबर से लेके हमारे पास 21 जनवरी तक का टाइम कितना बचता है। तो देखो यहाँ से नवंबर होता है कितने दिन का, 30 डेज का होता है। तो 4 से लेके 30, 4 वाला डेज तो काउंट करो ही मत, आप 5 से काउंट करो तो 5 से 25 डेज तो ये हो गए। 25 के प्लस जनवरी के 31 प्लस से यहाँ से आप एक माइनस करो तो 20 का, तो 20 डेज। ये इतने डेज आपके पास है, तो इनका सम करते हो तो देखो 6, 5 और 2 7, यानी 76 डेज आज से आपके पास कंप्लीट है। तो 76 डेज के अंदर आप, मैं बोलता हूँ आप अच्छे मार्क्स के साथ, आप 120 प्लस स्कोर के साथ आप सीटेट क्लियर कर सकते हो। ओनली 160 डेज, यानी ओनली 76 डेज के अंदर आप 120 प्लस स्कोर के साथ आप सीटेट क्लियर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको आज से, मतलब अब आप जब से आप वीडियो देख रहे हो तभी से आपको लग जाना है कि आपको सबसे पहले तो इसके अंदर मेन फोकस आपका किस पे होना चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट के आते हैं 60 मार्क्स का जो पेपर आता है वो सब्जेक्ट का आता है, चाहे आप साइंस मैथ से दे रहे हो या फिर आप एसएसटी से दे रहे हो। तो अगर आपका मेन अगर आप लेवल सेकंड का बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर 60 मार्क्स तो आपको किसके आते हैं, सब्जेक्ट के आते हैं। तो 60 मार्क्स सब्जेक्ट के, प्लस इसमें सबसे ज्यादा जो मेन आपके मार्क्स रहते हैं उसके सीडीपी के रहते हैं। सीडीपी ये होता है 30 मार्क्स का, सीडीपी 30 मार्क्स का होता है, प्लस लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दोनों मिला के ये 30 मार्क्स, यहाँ भी 30 मार्क्स, और जो आपका सब्जेक्ट है वो हो जाएगा आपका 60 मार्क्स का। अब देखो टोटल करते हो तो ये आपका आ जाता है, देखो यहाँ से 90 और 160 150 आ जाता है 150। अब देखो इसके अंदर भी आपको सीडीपी का रोल बताता हूँ मैं। देखो यहाँ से 30 तो ये हो गए, प्लस लैंग्वेज फर्स्ट में आपको जो पेडालॉजी के मिलेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर भी सीडीपी से रिलेटेड जो 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे साइकोलॉजी के मिलेंगे। यहाँ से लैंग्वेज सेकंड के अंदर भी 10 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, और 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के भी जो इससे साइकोलॉजी से रिलेटेड ही होते हैं। तो यहाँ से 10 प्लस 10 कितने हो गए, 40 और 30 एंड 70 मार्क्स तो जो आपको साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं, सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं जो, तो मेनली जी मनोविज्ञान से रिलेटेड आपके 70 क्वेश्चन आते हैं। 70 यानी 80 क्वेश्चन जो आपको आते हैं, जो आपका बेसिक्स यानी हिंदी इंग्लिश है उनसे आ जाते हैं, प्लस 40 मार्क्स जो आपके सब्जेक्ट के वो आते हैं। सब्जेक्ट का कंटेंट बेस्ड आपका ओनली 40 मार्क्स का पेपर होता है जो कंटेंट बेस्ड होता है। 60 मार्क्स होते हैं वो पेडालॉजी से रिलेटेड होते हैं। हिंदी पेडालॉजी के 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश पेडालॉजी के 10 क्वेश्चन आते हैं, प्लस 20 क्वेश्चन आपके आते हैं जो सब्जेक्ट पेडालॉजी उससे रिलेटेड आपके आते हैं। तो यहाँ से देखिए अब आप एक की अपना माइंडसेट क्लियर करें। पहले तो आप अपना माइंडसेट क्लियर करके आपको सीडीपी की ये सीटेट एग्जाम क्लियर करना है। अब सीटेट एग्जाम क्लियर करने के लिए आप एक स्ट्रेटजी बनाएं कि मुझे इतने टाइम इस सब्जेक्ट को देना, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना। सबसे पहले अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आप में मैथ साइंस से या फिर एसएसटी से आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस टाइम सबसे ज्यादा जोर सीडीपी पे दें। और अगर आपका सीडीपी भी अच्छे से आपने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था, कुछ मार्क्स से आप रह गए हो, तो आपका सीडीपी भी लगभग क्लियर होगा और सब्जेक्ट भी क्लियर होगा। अगर हिंदी इंग्लिश में आपको थोड़ा बहुत कुछ लगता है डाउट, तो हिंदी इंग्लिश अभी से बेस इनको स्ट्रॉन्ग बना ले। हिंदी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप सीडीपी को स्ट्रॉन्ग बनाए, सीडीपी यानी अब। और अगर आपको सभी स्ट्रॉन्ग है तो आप अभी से टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट कर दे, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दे। मॉक टेस्ट का बेनिफिट ये रहता है कि आपको कहाँ कौन सी कमजोरी है आपके सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में कहाँ कमजोरी, आप इजीली वो उसको एनालिसिस करें अपने पेपर का। मतलब आपने फर्स्ट एक पेपर दिया, एक पेपर देखिए, उस पेपर का पूरे का एनालिसिस करें कि आपने कहाँ कौन से क्वेश्चन में क्या गलती की है। जब आप अपने एक एक क्वेश्चंस का एनालिसिस करना लग जाओगे तो आप अपनी इस सीटेट एग्जाम का स्कोर आप 120 से भी 130 तक पहुंच जाओगे। क्योंकि आप जब अपना सेल्फ एनालिसिस करने लग जाते हो तो आपको अपनी कमियों को किसी और को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद अपनी कमियों को निकाल सकते हो। तो इसी के साथ हम ये आज की क्लास समाप्त करते हैं कि आप अगर इस सीटेट क्लियर करना है तो आप माइंडसेट अपना क्लियर करें। सबसे पहले दिया है कि माइंडसेट क्लियर करें, और इसके अलावा अगर आपको जैसे कि आप सीटेट क्लियर होती है, आप केवीएस का एग्जाम दे सकते हो। केवीएस के बाद में अगर केवीएस से टीजीटी का कोई भी एग्जाम देते हो आप, सेंट्रल लेवल का टीजीटी का, तो वहां के आपके पास सीटेट सेकंड आपके पास क्लियर होनी जरूरी है, तभी आप टीजीटी का एग्जाम दे सकते हो। तो आप अगर टीजीटी एग्जाम्स के लिए इंटरेस्टेड हो कि आगे जाके आपको सेंटर की केवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर, या फिर जो ईएमआरएस वाली चल रही है उसके अंदर आपको जाना है, तो आप सीटेट क्लियर होना जरूरी है। सीटेट क्लियर करने के लिए आपको ये स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। फॉलो करना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इस चैनल से आपसे जुड़ी सीटेट से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन जाननी है, या फिर सीटेट से एग्जाम्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, तो आप ये करें तो अपने एग्जाम चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।